Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 8th and the chapter is 8th algebraic expression and identities. In algebraic expression we know that this is made up by variable and a constant. Like a variable क्या है आपके जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं A B C N M and so on. और constant क्या है आपके यहाँ पर नंबर्स की बात कर रहे हैं हम. ये बोल रहा है कि इन दोनों से मिलकर विद अ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर. फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3y. ठीक है, ये हमने दो वेरिएबल्स ले लिए x एंड y. 5 एंड 3 हमने इनके कोफिशेंट्स ले लिए. अब इनको क्लैरिफाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. सबसे पहले बात आती है टर्म की. तो यहाँ पर कितनी टर्म है, प्लस और माइनस करके जो एक एक्सप्रेशन को ब्रेक कर रहा है उतनी टर्म्स है हमारे पास. जैसे प्लस करने पर हमारे पास यहाँ दो टर्म्स है 5x एंड 3y. तो यहाँ पर टर्म्स क्या हो गई 5x एंड 3y, मतलब दो टर्म्स है हमारे इस एक्सप्रेशन में. अब आते हैं कि फैक्टर क्या है. फैक्टर होते हैं मतलब जैसे सपोज़ आपने छोटी क्लासेस में मतलब 6 स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं, 20 के फैक्टर लिखने होते हैं आपको. तो 20 के फैक्टर होते हैं कि जो ब्रेक करके आ रहे हो. जैसे 2 10s are 20, 2 2s are 4, 4 5s are 20. तो ये 2 2 5 द फैक्टर ऑफ 20. सिमिलरली हमें यहाँ पर इसको ब्रेक करके लिखना है. तो 5x को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो क्या आ जाएगा 5nx. और 3y को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो क्या आ जाएगा 3ny. तो दीज आर द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशंस. अब आते हैं कोफिशिएंट की बात. तो यहाँ पर हमारे पास जैसे दो वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो न्यूमेरिकल नंबर है क्या है 5 है. फिर आ जाएगा अगेन कोफिशिएंट ऑफ y. अब y के साथ न्यूमेरिकल नंबर कौन है 3 है. अगर सपोज के लिए ये एक्सप्रेशन होता x प्लस 3y, तो x का कोफिशिएंट क्या होता आपका 1 और y का कोफिशिएंट क्या होता 3. देन न्यूमेरिकल नंबर अटैच विद योर वेरिएबल दैट इज़ योर कोफिशिएंट्स. और कोफिशिएंट अगर आपको पूछा जा रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप 5 लिखोगे. अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ y पूछा जा रहा है तो सिर्फ y का लिखना है. और अगर आपको रैंडम पूछा जा रहा है राइट द कोफिशिएंट्स, तब आपको जितने भी वेरिएबल है सबके कोफिशिएंट्स लिखने हैं अपने आंसर में. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है आपके पास. लाइक टर्म्स आर दोज टर्म विच हैव द सेम वेरिएबल रेज एज द सेम पावर. लाइक टर्म हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर. द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म कैन बी डिफरेंट. ये बोल रहा है कि उनके न्यूमेरिकल नंबर चेंज हो सकते हैं बट उनके जो वेरिएबल है उनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए. कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. पहला हमने ले लिया जैसे 5x माइनस 3x. दोनों में वेरिएबल x एंड x है, पावर 1 है. ठीक है, फिर ले लेते हैं नेक्स्ट 2ab एंड माइनस 7ab. ए बी दोनों के पास कोफिशिएंट सेम है. a² b 5a²b. अब इसमें देखो a के पास स्क्वायर है और b आपके पास सिंगल है, तो ये भी कौन सी टर्म्स हो गई लाइक. अगर मुझे अनलाइक का एग्जांपल आपको देना है तो सपोज़ के लिए a²b और ab, अगर यहाँ पर दोनों में पावर सेम नहीं है तो ये कौन सी टर्म्स हो जाएगी अनलाइक टर्म्स. ठीक है, ये आपने लाइक एंड अनलाइक में लास्ट ईयर पढ़ी होगी. तो अब हमारे पास सिर्फ है कि लाइक. बेसिकली हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो भी हमें टर्म को करना है वो हम सिर्फ लाइक टर्म्स को करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस किस तरीके के. एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आपको लिख के दूँ तो 5x माइनस 7y², दीज आर वन टर्म, कोई प्लस माइनस नहीं है बीच में, तो ये होगी मोनोमियल. इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं मोनोमियल. फिर आता है बायनोमियल. बायनोमियल्स मतलब विच कंटेन टू अनलाइक टर्म्स, तो डिफरेंट टर्म होनी चाहिए. जैसे a प्लस 5b, तो दोनों डिफरेंट टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बायनोमियल, दो टर्म से मिलकर बनी है. एक्सप्रेशन दैट हैव मोर देन टू टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट एंड द वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल. इनके ऊपर जितने भी आपके वेरिएबल्स हो, जितनी भी आपकी टर्म्स हो, उन सबको हम क्या बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स में 2 से ज़्यादा कितनी भी टर्म हो सकती है. अगर मुझे इसका एग्जांपल आपको लिख के देना है तो ये आ जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 7c²। ठीक है, यहाँ पर 3 डिफरेंट टर्म है, आप और भी लिख सकते हो और भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर 3 का एग्जांपल दिया है। तो 1 वाली हो गई मोनोमियल, 2 वाली हो गई बाइनोमियल, और 2 से ज़्यादा जितनी भी होगी वो क्या होगी, पॉलिनोमियल्स। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 8.1 में सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन बोला गया है ऐड, और ऐड हम कौन सी टर्म्स को करते हैं, सिंपल लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को पिक करते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चंस किया जाता है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगी, सेकेंड पार्ट दूसरे। जो आपको कंफर्ट लगता है आप उस तरीके से पैटर्न आगे कर सकते हो। सबसे पहले कॉमा लगाया है बीच में, तो सबसे पहली टर्म है ए बी माइनस बी सी, ये दिया है आपको। फिर है बी सी माइनस सी ए, तो बी सी को मैं बी सी के नीचे लिख रही हूँ, कॉलम मेथड बोलते हैं जिसको, माइनस सी ए। फिर आ गया सी ए माइनस ए बी, तो सी ए को सी ए के नीचे और माइनस ए बी को माइनस ए बी के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, अरेंज किया कॉलम मेथड लगा के, ताकि आपको इधर उधर ना देखना पड़े। ए बी माइनस ए बी, जैसे 4 माइनस 4 होता है तो क्या लिखते हो, 0 लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पर है ए बी माइनस ए बी 0, ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस, ये भी 0 आ गया। माइनस सी ए प्लस सी ए, तो ये भी 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या बन गया इस क्वेश्चन का, 0। ये है कॉलम मेथड। सेकंड जो हम करेंगे, सेकेंड हम करते हैं नॉर्मल एडिशन फॉर्म में। जैसे आपने पहली टर्म जो आपके एक्सप्रेशन है वो है ए माइनस बी प्लस ए बी, दूसरा हम यहीं पर प्लस लगा देंगे कॉमा लगाने की जगह, बी माइनस सी प्लस बी सी, और फिर थर्ड है आपके पास प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। यहाँ पर क्या किया हमने, सिर्फ एक लाइन में सभी नंबर्स को लिख दिया। अब हम अरेंज करेंगे इनको। ए यहाँ पर एक है, दूसरा ए हमारे पास यहाँ पर है जिसको है माइनस ए वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा कर दिया। माइनस बी प्लस बी, सी वाली को करते हैं माइनस सी प्लस सी, और एक यहाँ पर डबल भी है, ये वाला ए बी और कोई नहीं है, बी सी भी कहीं और नहीं है, और ए सी भी कहीं और नहीं है। इसको बोलते हैं रीअरेंज करना, और हमने अपने अल्फ़ाबेट्स को एक जैसे इकट्ठे कर दिए। ए माइनस ए 0 हो जाएगा, बी माइनस बी 0 हो जाएगा, सी माइनस सी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, और ये भी आंसर है, दोनों को सिंपल है। यहाँ पर ये बोल रहा है कॉलम मेथड, और यहाँ पर बोल रहा है ये सिंपल स्टेट मेथड। जो भी आप लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा। नेक्स्ट में मैं लगा रही हूँ अगेन थर्ड में कॉलम मेथड। थर्ड पार्ट, नंबर्स क्या है थर्ड में आपके पास, 2p² q² माइनस 3pq, आगे आपके पास है +4। अब नेक्स्ट कॉमा लग चुका है, तो फर्स्ट आ जाएगा 5, 7pq प्लस 7pq, 5 भी प्लस का था, और ये आपका क्या आ गया, -3p² q²। रीअरेंज ऑफ द अल्फ़ाबेट्स अकॉर्डिंग टू देयर पावर एंड अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल्स। प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 1, तो बड़ी टर्म है, तो -1p² q² प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4pq, और 5 + 4 9। ये आ गया आपके पास आंसर। इसमें आपको कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा कि आप रीअरेंज करो, एक ही बार में रीअरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 पार्ट। नंबर 4 पार्ट में क्या है, l² प्लस m², फर्स्ट टर्म कॉमा आ गया, सॉरी m², फिर आ गया m² प्लस n², थर्ड है आपका n² प्लस l² आ जाएगा आपका l² की जगह में। फिर लास्ट में जो है वो सारी डिफरेंट टर्म्स है, तो उनको हम अलग लिखेंगे, 2lm 2mn 2nl। नाउ वी ऐड ऑल द नंबर्स, तो हमारे पास आ जाएगा l² प्लस l², 2 l² हो गए तो 2l², m² 2 बार है तो 2m², n² भी 2 बार है 2n², और ये वाली टर्म सारी सेम है, मतलब सिंगल बार है, इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो एज इट इज़ आ जाएगी आपके आंसर में।
तो ये बन गया हमारा आंसर बाय कॉलम मेथड। तो अब आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड अच्छा लगता है ये कर लो, कॉलम मेथड यूज़ करना है कॉलम मेथड कर लो, चॉइस इज़ योर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी हम कॉलम मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट आ गया आपका सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है। पहले मैं विदाउट मैं कॉलम मेथड बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे पूरी टर्म को, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और माइनस करना है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और पूरी टर्म आ जाएगी, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। सबसे पहले हम ब्रैकेट से ये माइनस अंदर ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस, सिर्फ माइनस से क्या चेंज आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है अंदर, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कर दिया हमने ब्रैकेट ओपन, साइन चेंज हो गए। अब अरेंज करते हैं नंबर्स को, 12a माइनस 4a माइनस 9ab प्लस 7ab प्लस 5b माइनस 3b, और कांस्टेंट है माइनस 3 एंड माइनस 12। ऐड करते हैं फर्स्ट, ये वाले सेम वेरिएबल है आपके, 12 माइनस 4 8a प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 7 2 माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 बट प्लस का 2b, 12 माइनस 3 12 प्लस 3 15 एंड नेगेटिव। तो ये आ गया आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट जो नेक्स्ट हम करेंगे वो करेंगे हम कॉलम मेथड से। तो कॉलम मेथड के लिए सबसे पहले देखते हैं डिजिट्स क्या है आपकी, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये आ जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। नेक्स्ट आ जाएंगे अब दूसरी डिजिट क्या है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, और आगे वाली टर्म है नहीं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा नेगेटिव का माइनस। अब दोनों क्वेश्चन में एक कॉमन मेन पॉइंट है, वो क्या है, देखो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था फ्रॉम से तो ये माइनस अंदर की सारी डिजिट के साइन चेंज कर रहा था ना, यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली खुद साइन चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ये आ गया माइनस सब्ट्रैक्शन का, तो प्लस माइनस माइनस, 3 की टर्म नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 5 वाली भी नेगेटिव हो गई, माइनस माइनस प्लस, और आगे तो है नहीं। ये माइनस कहाँ से आया, सब्ट्रैक्शन से आया, जो हमारे अंदर के साइंस को चेंज कर रहा था। अब हमें ये न्यू साइंस को लेके कैलकुलेशन करनी है। 5 माइनस 3 2xy माइनस 2 माइनस 5, ये वाला साइन अब हम नहीं देखेंगे, हम ये वाले साइंस देखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 7yz प्लस माइनस माइनस 5zx, और लास्ट में आ गया 10xyz। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो दोनों में जो आपको इजी लग रहा है करने के लिए, अगर ये लग रहा है ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सी पार्ट। यहाँ पर अब डिजिट क्या है आपके पास, 18 माइनस 3p प्लस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। और जो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, अब देखो यहाँ पर है पहले 4p स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 4p स्क्वायर क्यू। सेकेंड हमारे पास आ गया आपके पास माइनस 3pq, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3pq। फिर नेक्स्ट है प्लस 5pq स्क्वायर, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन, माइनस 8p प्लस 7q, और लास्ट में है माइनस 10। अब करेंगे हम इनके साइन चेंज, रीअरेंज किया हमने यहाँ पर नंबर्स को। जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे बाहर तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो वो कैसे हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस। अब ये सारे जो आपके पुराने साइंस हैं इनका कोई रोल नहीं बचता है हमारे क्वेश्चन में। अब हम नए साइंस को यूज़ करेंगे।
तो ये आंसर में क्या आ जाएगा, 18 + 10 28, 8 - 3 + 5p, नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 11 - 7 4q, प्लस 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 8pq, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 7pq², प्लस माइनस माइनस 5 - 4 1, तो प्लस p²q। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज।